के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, करें बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल मन याद रखता, इसी नेह से सर्व बन जाए न्यारे, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले पांच चलो हम के पार, चलो हम चले पांच चलो हम के पार, चलो हम चले पांच चलो हम के पार। ओम शांति। शिव बाबा की याद जब गहरी होती है तो उस याद में अंतर में होने वाली युद्ध स्पष्ट नजर आती है। वैसे तो ये दुनिया ही कुरुक्षेत्र है, जहाँ हर पल हमारी माया के साथ युद्ध चलती है, परंतु वो माया जो अंदर से आती है, यानी वो संस्कार जो हमें बाबा से बेमुख करते हैं, और वो संस्कार जो हमें बाबा से प्रीत बुद्धि बनाते हैं, जो उनकी युद्ध अंदर चलती है, जब उस युद्ध को हम यथार्थ रीति जान लेते हैं और ईश्वरीय प्रीत को बढ़ाते हैं, तो दिखाई देता है कि हमारे पुराने संस्कार, हमारी पुरानी आदतें, कमी और कमज़ोरियाँ कितनी गहरी हैं। परंतु जब आत्मा एक बल, एक भरोसे होती है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि में एक की अव्यभिचारी याद होती है, तो हम प्रीत बुद्धि पांडवों की कौरवों रूपी माया पर, यादवों रूपी माया पर विजय प्राप्त हो जाती है। यूँ कहें हमारे ही पुराने संस्कारों पर विजय हो जाती है और हम माया जीत विजयी बन जाते हैं। कैसे ये दिए और तूफान की जो लड़ाई है अंदर हम महसूस करते हैं और कैसे विजय प्राप्त करते हैं, आज की मुरली हमें बहुत ही स्पष्टता से बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख, 27 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। अब ये जो सिचुएशन है आत्मा की, ये अंतर की है कि हम अंदर से पुरानी दुनिया से बेमुख हो गए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? नई दुनिया की तरफ। इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है, उस अनुरूप जब स्थूल रूप से भी जाना है तो सूक्ष्म रूप में पहले पहुंच जाना है। यानी मन और बुद्धि पहले ही स्वर्ग
और मुक्ति धाम की ओर, उस यात्रा की ओर चली जाए। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुँह करते, माया तुम्हारा मुँह नर्क की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। देखो, ये तूफान आते हैं, ना आवाज़ होती है, ना कोई बाहर से नुकसान होता है, पर अंतर आत्मा में ये तूफान बहुत हलचल मचा देता है। तो इसको देखना, समझना। वह कहते हैं, इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े, है ना। जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ है, तब तक मंजिल के समीप नहीं पहुंच सकते। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। तो क्या चाहिए? नष्टो मोहा, निश्चय और हिम्मत। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत, है ना। तो एक है, बाहर से लोग विकारी हैं, फिर अपने अंदर भी कई विकारी संस्कार हैं, तो उनके बीच से अपने हंस वाले विशेषताओं को, गुणों को इमर्ज करना और उनको भी प्रभावित कर देना, ताकि वो भी बाबा के बन जाएं, अपने ही विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना। ये है बड़ी ऊंची मंजिल। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं, वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। क्योंकि तूफान कौन क्रिएट करता है? माया क्रिएट करती है। अगर हम माया के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो चीज़ें बाबा की श्रीमत अनुरूप हैं, वो माया के विरुद्ध हैं, तो फिर माया लड़ती है। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है। जब शादी होती है, तो फिर जब ससुराल जाती है बेटी, तो क्या करती है वो? अज्ञान काल में अपने मायके से मुंह फेर लेती है। फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? पुराना घर जो है वो भी जब टूटता है और नया बनाते हैं, तो भी ऐसे ही होता है कि मन और बुद्धि नए की तरफ लग जाती है, पुराने के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। न रह रहे हैं हेल में, रह रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में, पर मन बुद्धि से कहाँ है? स्वर्ग में है।
समझो बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते। विचारधारा बदल जाते हैं, क्योंकि जो हेल में रहने वाले हैं वो दुनिया को दूसरे नज़र से देखते हैं, है ना, देहिक नज़रिए से देखते हैं। और जो हेवन में जाने वाले हैं वो आने वाली दुनिया कैसी होगी, आने वाले दुनिया के अनुरूप हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, उस अनुरूप व्यवहार में आते हैं। तो दोनों में रात और दिन, है ना, हंस और बगुलों वाला अंतर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला होता है ना। एक ही घर में है, 2 बच्चे होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। किसी को कुछ पसंद है, दूसरे को कुछ और पसंद है। लेकिन जब अपोजिट संस्कार हो जाते हैं तो फिर रात दिन फिर युद्ध की समय जैसे लगता है कि हमेशा ही चल रहा है। कभी बाहर से युद्ध चल रहा है, कभी अंदर से युद्ध चल रहा है, तो युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे रह ना सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए, पता चल जाता है ना, संस्कारों को देखकर, स्वभाव को देखकर। तो फिर ऐसा लगता है कि ये तो उस तरफ जाने वाला है, फिर ऐसे में क्या करना चाहिए। ज़रूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे, है ना। डेफिनेटली अगर ज्ञान में चलने वाले हैं तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी ज्ञान में चले। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाएं। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े, इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। अब इसमें क्या होता है, बच्चा भले हेल में है, लेकिन बाप का जो बुद्धि योग है वो होगा तो बच्चे में। तो फिर वो जो मोह है उसके कारण दुख होता रहता है कि मेरा बच्चा है, उसको मैं कह रहा हूँ फिर भी कहना नहीं मान रहा है ना। तो फिर वो अंदर आत्मा दुखी होती रहती है, पीड़ा में रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा हो जाओ। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है ना। अंदर से आत्मा कहती है ना कि इनको हमने क्रिएट किया है। मेरा कहना नहीं मानते हैं, मेरा बेटा और मेरा कहना नहीं मानता है ना। किसी और का बेटा कहना ना माने चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बेटा होकर मेरा कहना ना माने तो दर्द होगा। तो ये जो मेरापन है बाबा चाहते हैं ये हटा दे। मेरा कौन हो जाए, एक बाबा और कोई मेरा नहीं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं, है ना, बिल्कुल अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अगर बाबा के बच्चे बने हो लेकिन बुद्धि हेल तरफ है, हेल में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी तरफ है, तो फिर रसातल में चले जाएंगे, फिर प्रोग्रेस नहीं हो सकती, है ना। तो बुद्धि बिल्कुल मिट्टी में। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं
कहते हैं ना, इंद्र सभा थी और उसमें अलग अलग तरह की परियां थी। क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, तो वो तो दिखाते हैं कि अप्सराएं डांस करती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हम आत्माएं ज्ञान डांस करती हैं। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है। तो बाबा आगाह करते हैं कि जिस भी बच्चे को आप मधुबन लेकर आते हो, तो वो बाबा का बच्चा संपूर्ण पवित्र होना चाहिए। तो यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़ से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना, तो बाबा अब भी बहुत नफरत दिलाते हैं। जब बहुत ज़्यादा काम विकार बढ़ जाए सोसाइटी में, तब बाबा आते हैं, हम आत्माओं को उससे नफरत दिलाते हैं। पहले इतना ज़्यादा विकारों की बात नहीं थी, अभी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा है, यह अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे ना। सीढ़ी में तो लिमिटेशन का ज्ञान है, केवल भारत का उत्थान और पतन है, लेकिन गोले के चित्र में सारे विश्व का उत्थान और पतन है। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे धर्म स्थापक आए, सारी डिटेल है। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं, आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़े सब डायरेक्शन मिलते हैं। यह कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार हैं तो सुखी हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। बाहर से आप कितनी भी फैसिलिटीज़ दो, लेकिन जो दुख है, जो दर्द है, वो तो आत्मा को होगा ही ना, जैसा कर्म किया है। वो चाहे साहूकार हो चाहे गरीब हो, सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं
वह नहीं। खुद ही खुद से पूछो, हम पढ़ते हैं? इतने सीरियस हैं? कितने को पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा? रोज रात को अपना चार्ट देखो। आज किसको दुख तो नहीं दिया? श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो। चाहे व्यक्त बाप दादा चाहे साकार बाबा, दोनों ही बार बार बच्चों का ध्यान इस धारणा पर खिंचवाते हैं कि कभी किसी को हमें दुख नहीं देना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। सदा सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। तो ये पक्का करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने एक बार ही कहा था कि अगर दूसरे को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। तो बात किस पर है? बुद्धि पर है। अगर बुद्धि प्योर है तो अगर हम ज्ञान सुनाएंगे तो तुरंत धारणा कर लेंगे। बुद्धि पवित्र नहीं है तो धारणा नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। तो क्या होता है, सोने का बर्तन होगा ना तभी ठहरेगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। यहाँ भी बाबा का ज्ञान पावरफुल है। इसको बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने जैसी चाहिए। बाबा कहते हैं उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी। शेरनी की बात कर रहे हैं बाबा। समझेगी, बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। खुद ही चेक करो कितना रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। तो एक है बाबा का ज्ञान ठहरना, फिर है ज्ञान सुनना भी ज़रूरी है, तभी तो ठहरेगा ना। तो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, फिर हमें बहुत घाटा डालता है। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। तो बाबा साकार में पूछते थे, पता चल जाता था। तो वह कहते बहुत सारी ऐसी मुरलियाँ होंगी जो मिस की होंगी, फिर हो सकता है उसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो। पॉइंट्स तो रोज़ निकलती हैं ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा।
तो पद पाना है तो श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत क्या कहती है? बाबा को याद करो और डेली मुरली सुनो। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठोर पा ना सके, परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, है ना। ज्ञान बाबा सबको बराबर देते हैं, लेकिन धारणा सब नंबरवार करते हैं। क्यों? क्योंकि सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है, उनको याद नहीं कर सकते। सोचो, कोई छोटी भी चीज़ देता है, थोड़ा बहुत भी देता है, तो उसकी याद बार बार आती है। और जो बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, विश्व का राज्य देते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ। यह कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। जो दुनिया में आशिक माशूक होते हैं, लैला मजनू इत्यादि होकर गए हैं, बाबा कहते हैं उनका भी कैसे याद होती है? नाम रूप का होता है, उसके नाम को याद करते हैं, रूप को याद करते हैं। कहीं भी बैठे होंगे, याद आता रहेगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है, यह राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसमें तो लिखा है लाखों वर्ष। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है, दिमाग से काम नहीं लेते हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन धारणा बुद्धि के आधार पर होती है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं, पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो। आरती गाते हैं तो भगवान को इनडायरेक्टली करते तो ग्लानि ही है। कहते आप ही सब कुछ करते हो, आप ही सुख भी देते हो, दुख भी देते हो, ये खेल भी रचते हो। बाबा कहते हैं तुम भी भगवान, हम भी भगवान, ऐसे कहते हैं। दुनिया वाले भगवान के बारे में यही कहते हैं ना कि हम सब में भगवान है, सर्वव्यापी है। तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो? बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को
पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। यह है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। तो बाबा हमें राय देते हैं कि अभी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इसीलिए एंड के टाइम पर क्या करेंगे? सब कुछ बाबा को अर्पित करेंगे। पूरा सरेंडर हो जाना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा यह सब आपका है। ऐसे बोलो बाबा को। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। बाबा को नहीं चाहिए एक्चुअली। किसको चाहिए? हम बच्चों को चाहिए। परंतु कुछ पाएं, है ना, बाबा से बेहद की बादशाही पाएं, उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। बिना बीज बोए तो फल नहीं उगता ना। तो इसीलिए बीज क्या है? अभी हमें सब कुछ सरेंडर करना है। तन मन धन सब कुछ तेरा करना है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे बोलो, बाबा यह सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। तो अभी तक क्या किया हमने? द्वापर युग से ईश्वर के नाम पर दान पुण्य, धर्मशालाएं, भोजन आदि कराना, भंडारा कराते हैं ना, तो भगवान के नाम पर कराया। परंतु अब संगम युग पर डायरेक्ट बाबा आए हैं, तो अभी हमें डायरेक्ट बाबा को देना है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर है। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे, अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे, अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नर्क है ना। अभी हम नर्कवासी हैं। यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हैं? स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वहाँ कोई नहीं कहेगा। वह तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है। यहाँ पुनर्जन्म नर्क में ही मिलता है। यह बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान वाच मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। एक ही तरीका है। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है, अगर चाहे तो। हिम्मत चाहिए इसके लिए। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप
डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा, यह सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्या युक्ति रचनी है? सब कुछ बाबा को सरेंडर करना है। सब कुछ बाबा आपका है, तो इससे क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा। सेकंड पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, यह देह अभिमान है, मुरली ज़रूर पढ़नी है। पक्का कर लें। आज का वरदान है, स्वर्ग को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। कैसे बनेंगे स्वपरिवर्तक? जब स्वयं को मोल्ड करके रियल गोल्ड बन हर कार्य सफलतापूर्वक करेंगे। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं, वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं? नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता, परिवर्तन करने में, वही पहला नंबर हो जाता। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। तो कई बारी हमें लगता है कि हम अभिमान में रहेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, है ना, तो फिर इसका मतलब हम बड़े हैं। नहीं, बाबा कहते हैं बड़ा वो जिसे झुकना आता हो, जिसे झुकना आता हो, ह्यूमिलिटी हो ना, जो हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड करना जानता है। कैसी भी सिचुएशन हो, अपने संस्कारों को, स्वभाव को मोल्ड करके संगठन के बीच खुद को चलाना जानता हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तब हम विश्व के परिवर्तक बन सकेंगे। क्योंकि पहले विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन जरूरी है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई साधन नहीं चाहिए, आपका श्रेष्ठ जीवन चाहिए। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है, व बाप के समीप जाना है। तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। तो अपनी ऊंची स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।